हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमन टॉपिक्स में। आज का हमारा टॉपिक है पेंशन। पेंशन दो प्रकार के होते हैं, एक आम जनता के लिए और दूसरा सरकारी कर्मचारियों के लिए। पेंशन सरकार के द्वारा बिना काम किए किसी व्यक्ति को दिया जाता है। तो आम जनता के लिए जो पेंशन होती है वो है जैसे कि वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन में किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल पूरी हो जाती है तो उसे वृद्धा पेंशन के रूप में कुछ राशि दी जाती है सरकार के द्वारा। अगला है विधवा पेंशन। किसी महिला का हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो उस महिला को सरकार विधवा पेंशन के रूप में कुछ राशि हर महीने दिया जाता है। वैसे ही अटल पेंशन योजना होती है जो आम जनता के लिए सरकार ने लागू किया है। दूसरा प्रकार है सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन। तो हम आज बात करेंगे जो सरकारी कर्मचारियों को जो पेंशन मिलती है उस पेंशन के बारे में। हम बात करेंगे पेंशन। पेंशन क्या है और हम बात करेंगे ओपीएस। ओपीएस मीन्स ओल्ड पेंशन स्कीम। जो सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है वो ओल्ड पेंशन स्कीम। अगला एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम। 1 जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम लागू हुआ। उसके पहले ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए चल रहा था। तो हम लोग इस वीडियो में आज बात करेंगे कि पेंशन क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है और न्यू पेंशन स्कीम या फिर ये बोल सकते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम। तो ओपीएस और एनपीएस क्या है इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं पेंशन क्या है। तो पेंशन किसी भी कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि है। पेंशन एक निधि या कोष है या फिर एक प्रकार से पिगी बैंक है जिसमें कि किसी कर्मचारी के रोजगार के वर्षों के दौरान जोड़ा गया जो पैसा है उसको कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद सरकार उसको पेंशन के रूप में दे देता है। यहाँ पे हम समझते हैं कि पेंशन एक प्रकार का पिगी बैंक है जिसमें सरकार किसी भी सरकारी कर्मचारियों ने जितने भी वर्ष सरकारी कार्य में योगदान दिया है उस हिसाब से सरकार पैसा इसमें जोड़ते जाता है और जब उस कर्मचारी रिटायरमेंट होते हैं तो उसको पेंशन के रूप में उस कर्मचारी को दे दिया जाता है या फिर उसके पेंशन के रूप में उस कर्मचारी को उसके जीवन काल तक देते रहता है। इसके बाद हम जानेंगे ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन, जैसे कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन है 50,000 और महंगाई भत्ता, जैसे कि महंगाई भत्ता मिल रही है उनको 4,000, तो टोटल कितना हो गया 54,000 अर्थात सेवा के अंतिम 10 महीनों में उनकी औसत आय उनकी कितना हुआ, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता। मूल वेतन 50,000 और महंगाई भत्ता 4,000, तो टोटल कितना हुआ 54,000। 54,000 क्या है, औसत आय, उस कर्मचारी का औसत आय है 54,000। तो 54,000 का 50% जो है उस कर्मचारी को पेंशन के रूप में मिलता है। कर्मचारी द्वारा 10 साल की सेवा आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए। जब तक कोई भी कर्मचारी 10 साल तक सेवा नहीं करेंगे तब तक उसको पेंशन नहीं दिया जाएगा। ओपीएस में योगदान करने की आवश्यकता नहीं है। पारिवारिक पेंशन की गारंटी होती है, जैसे कि
किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके जो नॉमिनी होती है उसको गारंटी के साथ पेंशन मिलती है। कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसके नॉमिनी को पेंशन मिलता है। एक व्यक्ति 2 पेंशन का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसके माता पिता दोनों सरकारी कर्मचारी थे, तो उस व्यक्ति को उसके माता और पिता दोनों का पेंशन लाभ मिलता है सरकार के द्वारा। अगला है पेंशन रिटायरमेंट के बाद सरकारी नौकरी लेने के लिए प्रोत्साहन है। पेंशन क्या है? जब कोई कर्मचारी अपना पूरा जो टाइम है वो सरकार को देती है तो उसका एक प्रोत्साहन के रूप में पेंशन को दिया जाता है सरकार के द्वारा। अगला है एनपीएस। एनपीएस मीन्स नेशनल पेंशन सिस्टम या फिर न्यू पेंशन स्कीम। अब ये एनपीएस है क्या? तो एनपीएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेश किया गया था। वित्त मंत्रालय सशस्त्र बलों को छोड़कर सभी नई भर्तियों के लिए एनपीएस को अनिवार्य कर दिया। कब से? 1 जनवरी 2004 से। 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार एनपीएस को लागू कर दिया। एनपीएस में लोग अपने मूल वेतन का 10% जमा करने लगे। जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता है, इसमें कर्मचारी का कोई भी पैसा जमा नहीं होता, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को 10% अपना जो राशि है वो जमा करना होता है। सरकार 14% तक योगदान करते हैं। 10% कर्मचारी का खुद का पैसा जमा होगा और 14% सरकार योगदान करते हैं। तो वही जो पैसे हैं किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में प्राप्त होती है। निजी क्षेत्र के कर्मचारी स्वेच्छा से एनपीएस में भाग ले सकते हैं। हालांकि कुछ नियम बदल गए हैं। पेशेवर पेंशन फंड मैनेजर यह सुनिश्चित कर सकता है कि बेहतर रिटर्न और एक बड़ा सेवानिवृत्ति कोष प्राप्त किया जाए। किसी कर्मचारी के मूल वेतन का 10% राशि जो जमा होती है उसको किसी बड़ी कंपनी या फिर शेयर मार्केट में लगाती है, जिससे कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो और उस कर्मचारी को पेंशन के रूप में अधिक से अधिक रिटर्न प्राप्त हो सके। यह सुनिश्चित करता है पेशेवर पेंशन फंड मैनेजर। एनपीएस में गारंटीकृत भुगतान सुविधा आकर्षक है यदि आपके पास जोखिम के लिए कोई रिस्क नहीं है। यदि आप रिस्क लेना चाहो तो एनपीएस में अधिक लाभ मिलने की आशा होती है। अगला है ओल्ड पेंशन स्कीम कब लागू हो सकती है। तो सूत्रों की माने तो भले ही केंद्र सरकार अभी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं दे रही है, चुनावों में जिस तरह विपक्ष इस मुद्दे पर बात कर रही है उससे आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने पर विचार कर सकती है। विज्ञापन को 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। पुरानी पेंशन का मुद्दा काफ़ी बड़ा है। मंत्रालय के जवाब के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। यदि ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।